लेकिन आपको समझना होगा कि शिव भक्ति नियमों से, शास्त्रों से परे हैं। शिव प्रेम का विषय है, भय का नहीं। इकलौते यही तो हैं जो संपूर्ण आज़ादी में। वास्तव में मंदिर आप इसलिए जा रहे हैं कि ईश्वर को पा सकें, या अपनी समस्याएं लेकर आप मंदिर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ मांगने जा रहे हैं, भिखमंगों की भांति भीख मांगने जा रहे हैं। और ऐसी दशा में भिखमंगों को परमात्मा मिलेंगे क्या? परमात्मा तो सम्राट है और सम्राटों को ही सम्राट मिलते हैं। तो जो भीख मांगने मंदिर जा रहे हैं या ना भी जा रहे हैं, कहीं और भीख मांग रहे हैं, तो ऐसे लोगों को परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। दूसरे वो लोग हैं जो बड़े चालाक हैं, बड़े चतुर हैं, वह भी भिखमंगे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी से यह कहना शुरू कर दिया कि मैं तो परमात्मा के घर इसलिए जाता हूँ ताकि परमात्मा की कृपा मिल सके, भगवान की कृपा बनी रहे, बस इतनी सी इच्छा है, मैं कुछ मांगता नहीं हूँ। जब मैं उनकी कृपा को बड़ा टटोल कर देखता हूँ तो उनकी कृपा में सारी वही वासनाएं छिपी हुई हैं जिनकी मांग तुम उठाते हो। बस एक मीठे से शब्द में, एक पवित्र शब्द में अपनी वासनाओं को छिपा दिया। उनकी कृपा से मतलब है कि सब बढ़िया होता रहे, नौकरी बढ़िया चलती रहे, व्यापार बढ़िया चलता रहे, खुशियाँ बनी रहे। तो वह कृपा, जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कृपा बनी रहे, उस कृपा में उनकी सब वो वासनाएं छिपी हुई हैं जो आप खुलेपन से मांग लेते हैं। तो यह आदमी चालाक जो अपनी वासनाओं को कृपा के सहारे छिपा रहा है, तो वह भी ईश्वर को पाने नहीं जा रहा है, वह भी अपनी वासनाएं लेकर जा रहा है, बस कृपा शब्द बोलकर अपनी वासनाओं को छिपा रहा है। तो ईश्वर को पाने के दो मार्ग हो सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो पहला मार्ग है, ईश्वर को मान लो, शायद ईश्वर मिल जाए। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि ईश्वर को मान लो, तो मेरा मतलब है कि संपूर्ण अस्तित्व को ईश्वर मान लो और संपूर्ण अस्तित्व को आत्मसात कर लो। अलगाव मिटा दो, भेद मिटा दो, द्वैत मिटा दो। फिर ऐसा ना होना चाहिए कि मैं भगवान को तो मानता हूँ और कुत्ते को गालियाँ दे रहा हूँ, आदमियों की बुराइयाँ कर रहा हूँ। ईश्वर को मानने का मतलब है फिर आपकी पत्नी भी परमात्मा है, आपके बच्चे भी परमात्मा है, और सामने से गुजर रहा आदमी भी परमात्मा है। प्रत्येक कण में परमात्मा व्याप्त है। ऐसी अवधारणा को स्वीकार करना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि भगवान को मानते हैं और बैठकर किसी और के साथ बुराइयां कर रहे हैं, किसी और को अपमानित कर रहे हैं। क्योंकि यदि परमात्मा को मान लिया है तो संपूर्ण जगत परमात्मा है। रामकृष्ण के अंदर इतना साहस है कि वह अपनी स्त्री को, शारदा को, सिंहासन पर बिठाकर उनकी आराधना कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस मानते हैं कि संपूर्ण जगत में परमात्मा व्याप्त है, तो फिर स्त्री में भी वही परमात्मा है। तो यदि इतना साहस हो तुम्हारे अंदर कि अपनी स्त्री में भी परमात्मा को देख सको, अपने दुश्मन में भी परमात्मा को देख सको, एकनाथ कुत्ते में भी राम को देख लेते हैं और शिवलिंग पर पांव रखकर सोते हैं। जब पूछा गया ऐसा क्यों करते हैं, तो कहते हैं कि मैं जिस धर भी पैर करता हूं उधर ही परमात्मा है, तो मैं जाऊं कहां? तो इस भांति यदि स्वीकार कर लोगे तो मिल सकते। तो परमात्मा अपनी मस्ती में, अपनी आज़ादी में डोलता है। जिस क्षण तुम भय से आज़ाद हो जाते हो, जैसे एक बच्चे को देखो, वह अपनी मस्ती में होता है, शिवलिंग पर पांव रखकर खड़ा, कान्हा के गालों को खींच रहा है, उनकी बांसुरी से खेल रहा है, उन्हें लगा हुआ भोग उठा के खा लेता है। तो वास्तव में यदि कोई परमात्मा का यहाँ प्रतिनिधित्व करता है तो वह बच्चे, इसीलिए बच्चों को परमात्मा का रूप कहा गया। तो उन भांति यदि आज़ाद हो सको और ईश्वर को स्वीकार कर सको तो पाया जा सके। हम तो इतने डरे हुए, इतने भयभीत लोग हैं कि हर जगह नियम का बंधन लेकर बैठे हुए कि चालीसा पढ़नी कहीं कोई गलती ना हो जाए, तिलक कैसे लगाना है, आरती कैसे उतारनी है। यदि हर तरफ परमात्मा ही परमात्मा है तो फिर भय किससे लग रहा है? परमात्मा प्रेम का विषय है। तो परमात्मा से डरो नहीं, आज़ादी में रहो और संपूर्ण जगत को स्वीकार कर लो। अपने दुश्मन को भी परमात्मा के रूप में देखना शुरू कर दो, तो परमात्मा उपलब्ध हो सकता है, परमात्मा मिल सकता है। और जो दूसरा मार्ग है वह है स्वयं की खोज। जहाँ तुम स्वयं की खोज में लग जाते हो, सब कुछ अस्वीकार कर देते हो, अपनी खोज में उतर आते हो कि मैं अपने आप को खोज कर रहूँगा, हूँ कौन, इस बात का पता लगाऊंगा। और जिस क्षण तुम अपने आप को खोज निकालते हो, अपने आप को जान लेते हो, उसी क्षण परमात्मा को भी खोज निकालते हो, परमात्मा को भी जान लेते हो। जो आत्मा को उपलब्ध हो जाता है वह परमात्मा को भी उपलब्ध हो जाता है। दो ही मार्ग हैं परमात्मा को उपलब्ध होने का। पहला, या तो संपूर्ण अस्तित्व को स्वीकार कर लो, दूसरा कि स्वयं की खोज पर उतारू हो जाओ कि मैं स्वयं को खोज निकालता हूं कि हूं कौन। दोनों ही घटनाओं में क्रांति घट जाएगी। या तो स्वीकार कर लो तब भी क्रांति होगी, और अस्वीकार कर दो और स्वयं की खोज पर उतारू हो जाओ तब भी क्रांति घटित होगी। बीच वाले में मत रहना कि परमात्मा को तो मानते हैं और किसी को नहीं मानते।
रामायण को तो मानते हैं, दूसरी किताब को नहीं मानते। फिर अच्छा क्या बुरा क्या सब परमात्मा, पाप क्या पुण्य क्या सब परमात्मा। छोड़ ही दो ये ख्याल, अच्छा और बुरा के बीच में भी भेद मिटा दो, ना तो अच्छा कुछ है ना तो बुरा है, सब परमात्मा ही परमात्मा है। तो उस भेद को भी मिटाने का यदि साहस हो तभी स्वीकार करना। यहाँ लोग स्वीकार तो करते हैं परमात्मा को, लेकिन कभी उपलब्ध हुए नहीं। किताबें पकड़ लेते हैं, ग्रंथ पकड़ लेते हैं, लेकिन कभी उपलब्ध नहीं हुए, क्योंकि अधूरा स्वीकार कर, और अधूरे में परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा को पाने के लिए बड़ा साहस चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा दृढ़ संकल्प चाहिए, बड़ा कलेजा चाहिए कि परमात्मा का मतलब संपूर्ण जगत परमात्मा है, संपूर्ण जगत को स्वीकार कर लूं, आत्मसात कर लूं, या फिर स्वयं को खोज निकालूं। तो बड़ा साहस चाहिए। धन्यवाद। ध्यान में उतरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शिव से मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां मृत्यु घटित होती है, तुम्हारी नहीं, जो संसार तुमने निर्मित कर रखा है उसकी। अपना अस्तित्व खोकर तुम एक नए अस्तित्व से जुड़ जाते हो और प्रकृतिमय हो जाते हो, शिवत्व में डूब जाते हो।